अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक नए टॉपिक के साथ यहाँ हाजिर हुए हैं। टॉपिक का नेम है डिटर्मिनेशन ऑफ ई ओवर एम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ये ई ओवर एम बेसिकली इलेक्ट्रॉन टू मास यानी चार्ज टू मास रेशो या आप इलेक्ट्रॉन टू मास रेशो आप कह सकते हैं। यानी आप चार्ज टू मास रेशो फाइंड आउट करना चाह रहे हैं किसकी? इलेक्ट्रॉन की। ये आप प्रोटॉन की भी फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी और की भी। लेकिन सबसे पहले ई ओवर एम यानी आपकी इलेक्ट्रॉन टू मास रेशो जो इलेक्ट्रॉन की फाइंड आउट की थी, चार्ज टू मास रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये की थी आपकी जे थॉमसन ने। तो ये इधर डिटेल में कुछ लिख देता हूँ थ्योरी की। जे थॉमसन ने जे थॉमसन ने की थी सबसे पहले। इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? इसका वर्किंग प्रिंसिपल है, स्पेस कम है इस वजह से मैं जो थ्योरी की बातें आपको ओरली बता देता हूँ। तो आपने साइड में हाइडिंग देनी है वर्किंग प्रिंसिपल। इसका जो प्रिंसिपल है ये किस प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है? तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल है, जब भी हम किसी चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में भेजते हैं तो उसके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट होती है। वो फोर्स आपकी जो आपने इससे प्रीवियस टॉपिक में कैलकुलेट की है, फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड। वो फोर्स जो किसी भी मूविंग चार्ज के ऊपर लगती है मैग्नेटिक फील्ड में, वो आपकी फोर्स F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस पी है। तो मैं इधर लिख सकता हूँ उसको V क्रॉस B। यही आपका वर्किंग प्रिंसिपल भी है इसका। इसके आपने इस प्रिंसिपल के ऊपर काम करके तो वो फोर्स फाइंड आउट करनी है। अब आपने नेक्स्ट आपको इस डायग्राम के बारे में एक्सप्लेनेशन से पहले आपने ये डायग्राम बतानी है। यहाँ ये जो क्रॉस है ये बता रहा है कि आपका मैग्नेटिक फील्ड, ये कन्वेंशन है क्रॉस की, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज। अब मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द पेज। अब आपने करना क्या है, आपने इलेक्ट्रॉन की एक बीम को इस मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली, आपका मैग्नेटिक फील्ड इस तरह है तो आपने इलेक्ट्रॉन को परपेंडिकुलरली इस फील्ड में इंसर्ट करना है। जब आप बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो आपका इनटू द पेज है, डायरेक्टली इनटू द पेज, इसमें आप परपेंडिकुलरली इंसर्ट करते हैं तो आपकी इस इलेक्ट्रॉन की बीम के ऊपर एक फोर्स लगेगी जो इसको सर्कुलर पाथ में घुमा देगी। तो आपको ये एक MCQs भी बनता है, ये आपका साइड बॉक्स भी है कि जब भी किसी चार्ज को हम परपेंडिकुलरली मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इंसर्ट करते हैं तो उसके ऊपर फोर्स लगती है और वो फोर्स की वजह से सर्कुलर पाथ में मूव करता है। तो आपको ये डिफरेंट ऑप्शन होंगे इस पाथ, स्ट्रेट फॉरवर्ड पाथ, एलिप्टिकली दे विल मूव, टेंजेंटली, इस तरह आपको ऑप्शन होंगे, या सर्कुलर। तो सर्कुलर आपका राइट ऑप्शन होगा। तो इसको MCQs को आपने टिक कर लेना, ये आप अपने माइंड रख कर लें कि ये आपसे पूछा जा सकता है। अब इसके बाद ये देखिए, इस फोर्स को मैं मैग्नीट्यूड फॉर्म इसकी लिखता हूँ तो क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा आ जाएगा। और आपको इससे पहले भी बताया कि आपने इलेक्ट्रॉन बीम को परपेंडिकुलरली इसके फील्ड के अंदर इंसर्ट करना है। जब परपेंडिकुलरली इस फील्ड के अंदर भेज रहे हैं, इट मीन्स आपने थीटा आपने क्या लिया, 90 डिग्री। 90 डिग्री लिया तो आपका ये आ जाएगा क्यू वी बी साइन ऑफ 90 डिग्री। और आपको ये मालूम है कि ये मैक्सिमम होता है और ये बन जाएगा क्यू वी बी। अब ये आप इस चार्ज को इलेक्ट्रॉन कंसीडर कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ ये आ जाएगा ई वी बी। आपने मैग्नीट्यूड लेनी है, आपने सब माइनस नहीं लगाना, आपने सिंपल उसकी मैग्नीट्यूड फॉर्म ले रहे हैं F इक्वल टू क्यू बी बी, इसीलिए आपने नेगेटिव का साइन नहीं लगाना। आप इधर मेंशन कर सकते हैं कि ये आपका इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो इसलिए माइनस क्यू चार्ज है। और यहाँ ये आपकी सेंटीमीटर फोर्स। अब ये देखिए, जब आपने इलेक्ट्रॉन बीम को इस फील्ड में इंसर्ट किया तो सर्कुलर पाथ में तो घुमा रहा है, और सर्कुलर पाथ में आपको पता है कि किसी भी चीज़ को सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए सेंटीमीटर फोर्स रिक्वायर्ड होती है। तो इट मीन्स जब ये सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो इसके ऊपर सेंटीमीटर फोर्स भी एक्ट कर रही होगी। एक ये फोर्स होगी आपकी EVB और दूसरी फोर्स आ गई आपकी सेंटीमीटर फोर्स FC, वो इक्वल होगी mv² ओवर r। तो आपकी एक इक्वेशन ये बन गई, इसको मैं इक्वेशन 1 कह देता हूँ और ये आपकी इक्वेशन 2। अब इन दोनों फोर्सेस को आप कंबाइन करें, ये है आपकी FP मैग्नेटिक फोर्स और ये है FC सेंटीमीटर फोर्स। तो यहाँ अगर मैं पुट करूँ FB तो ये आ गया EVB, सेंटीमीटर फोर्स है mv² ओवर r। अब आपने फाइंड आउट करना है E ओवर है, तो ये देखिए ये फॉर्म बन रही है, E इधर पहले ही प्रेजेंट है, M मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा।
और ये आपका वी वी इस स्क्वायर से कैंसिल हो गया, एम मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड होगा, तो आपकी ये इक्वेशन बन जाएगी ई ओवर एम इज इक्वल टू, बी मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ गया वी ओवर बी आर। तो एक तो आपके पास ये फॉर्म आ गई, ई ओवर एम इज इक्वल टू वी ओवर बी आर। अब यहाँ आपके पास जो बी है ये क्या है, ये आपने खुद अप्लाई किया मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज, यानी ये आपके लिए नोन है। तो अननोन क्या है आपके लिए, वेलोसिटी और रेडियस, यानी आपका वो रेडियस जिसमें ये मूव कर रहा है ये रेडियस अननोन है और उसकी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी अननोन है। अगर आपको ये दोनों चीज़ें फाइंड आउट आप कर लेते हैं तो आप ई ओवर एम ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट मेरा टास्क होगा क्या, मेजरमेंट ऑफ रेडियस। तो मुझे रेडियस कैलकुलेट करना है जिसमें वो आपका इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। तो उस रेडियस को फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूँगा, एक ग्लास ट्यूब लूँगा, ग्लास ट्यूब के अंदर मैं क्या करूँगा, मैं हाइड्रोजन को इंसर्ट कर दूँगा, हाइड्रोजन को एट लो प्रेशर के ऊपर। तो ये आपका एमसीक्यूज बनता है, तो इसको आपने मार्क कर लेना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। हाइड्रोजन क्या होगी, हाइड्रोजन को आपने ट्यूब के अंदर, ग्लास ट्यूब के अंदर क्या होगी, लो प्रेशर के ऊपर। तो ये आपके एमसीक्यूज है, आपको हाइड्रोजन गैस है और लो प्रेशर के ऊपर आपको एमसीक्यूज बन के आ जाएंगे, हाई प्रेशर, मीडियोकर प्रेशर, लो प्रेशर। तो आपने ये गैस को और ये लो प्रेशर को याद रखना है। अब होगा क्या कि जब आपके इलेक्ट्रॉन एक ग्लास ट्यूब के अंदर इंसर्ट किए हैं तो उसमें होगा ये कि वो आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इस गैस के मॉलिक्यूल के साथ स्ट्राइक करेंगे और वो टकराने के बाद, कोलाइड करने के बाद एक्साइट हो जाएंगे, एक्साइट होंगे। और कुछ टाइम के बाद जब वो डी एक्साइट होंगे तो डी एक्साइटेशन में वो आपकी एनर्जी निकालेंगे और उस एनर्जी की वजह से लाइट जो एमिट होगी और वो उस ट्यूब के अंदर विजिबल हो जाएगी। जब आपको वो पार्टिकल विजिबल होना शुरू हो जाएंगे तब आपको उनका रेडियस भी फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये है प्रोसीजर जिससे आपने रेडियस फाइंड आउट कर लेना है। यानी गैस को आपने अपनी मर्जी से इंसर्ट किया लो प्रेशर के ऊपर, गैस मॉलिक्यूल स्ट्राइक करेंगे, एक्साइट होंगे और एक्साइट के बाद डी एक्साइट जब होंगे तो लाइट निकलेगी, उस लाइट की वजह से वो विजिबल हो जाएंगे और आप उससे रेडियस फाइंड आउट कर लेंगे। तो इससे आप, इस मेथड से आपको क्या फाइंड आउट हो गया, रेडियस। अब दूसरी चीज़ क्या है, स्पीड आपने कैलकुलेट करनी है, वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। तो आपने इलेक्ट्रॉन को अब कुछ पोटेंशियल डिफरेंस देकर वी वोल्टेज अप्लाई कर कर आपने इंसर्ट किया है, तो आपने उसको कुछ ना कुछ पोटेंशियल लिया है, उसकी काइनेटिक एनर्जी ये देखें, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, वी ई। क्या आपने ये पोटेंशियल डिफरेंस, अब ये जो है कैपिटल वी है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ये वोल्टेज है, ये वेलोसिटी नहीं है। यहाँ आपने ये दोनों चीज़ों में कंफ्यूज नहीं है, ये स्मॉल वी है, ये कैपिटल वी है, ये आपका एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू, ये कैपिटल वी है और ये ई। अब यहाँ आपने क्या करना है, यहाँ से v कैलकुलेट करना है, तो 2 आपका डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर मल्टीप्लाई, ये आ गया एम वी स्क्वायर इक्वल टू 2 कैपिटल वी ई। अब m आपका मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड, तो वी स्क्वायर इक्वल टू 2 कैपिटल वी ई ओवर एम। यहाँ आपके पास ये v आ गया, यहाँ से वी स्क्वायर आ गया, यहाँ से आपने अंडर ले लेना, तो 2v ओवर एम, ये आपके पास v आ गया। तो जो चीज़ें आप फाइंड आउट करना चाहते थे यहाँ से आपके पास क्या आ गया, आपने r कैलकुलेट कर लिया, ये कैलकुलेट कर लिया जो आपको अननोन था, यहाँ से आपने v। अब ये दोनों जो r और v को आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर ए में इसमें पुट करेंगे, तो ये देखें E ओवर एम इज इक्वल टू, ये 1 ओवर बी आर में साइड पे कर देता हूँ, v की जगह ये पुट कर दूंगा, इस v को मैंने यहाँ पुट करना है, तो ये देखें 2 कैपिटल ओवर एम। अब स्क्वायर ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा E ओवर एम
होल स्क्वायर इक्वल टू 1/b² r², और ये आ जाएगा 2 कैपिटल VE/m आ गया। अब ये देखें E/m, ये इस स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो आपके पास बच गया E/m इक्वल टू 2 कैपिटल V/b² r²। तो ये आपके पास फार्मूला आ गया। अब ये E/m के दोनों एक्सप्रेशन आपको याद होने चाहिए, दोनों MCQs में पूछे जा सकते हैं। E/m इज इक्वल टू स्मॉल v/br भी होता है, और E/m इक्वल टू 2 कैपिटल V/b² r², ये भी होता है। तो ये दोनों MCQs में आपको एक्सप्रेशन आ सकते हैं E/m ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए। अब इस एक्सप्रेशन में देखें, इसमें तो अननोन थे, लेकिन इसमें सारी चीज़ें आपको नोन है। पोटेंशियल डिफरेंस आपने खुद दिया है इलेक्ट्रॉन को, मैग्नेटिक फील्ड आपने खुद दी है जो अप्लाई किया, आर जो है रेडियस जो आपने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया। जब आप तीनों चीज़ें यहाँ इसी क्वेश्चन में पुट करेंगे तो E/m ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आपके पास आएगी, E/m वो निकलेगी 1.7588 इंटू 10⁻11 कूलम पर kg। तो ये भी MCQs याद होना चाहिए। ये आपका बुक और स्कॉलर पे नहीं मेंशन, लेकिन आपको ये E/m ऑफ इलेक्ट्रॉन याद होनी चाहिए, 1.7588 इंटू 10⁻11 कूलम पर kg। इसी तरह ये आपको प्रोटॉन की भी याद होनी चाहिए और न्यूट्रॉन की भी याद होनी चाहिए। ये आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो एंट्री टेस्ट में पूछी जाती है। E/m ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है, वो सारी भी याद होनी चाहिए। न्यूट्रॉन की क्या है, अल्फ़ा पार्टिकल की क्या है। तो ये आप एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन के तौर पे इसको याद रख सकते हैं। और जब आपको ये टॉपिक आए तो उसमें आपने ये वैल्यू ज़रूर लिखनी है। बच्चे कहते हैं ये बुक के ऊपर या स्कॉलर के ऊपर नहीं है या किसी और बुक के ऊपर, लेकिन ये आपको फाइंड आउट रिजल्ट्स वो आपको फाइंड आउट होने चाहिए कि क्या आती है। तो ये आपने ज़रूर इसको रिमाइंड कर लें। ओके, अल्लाह हाफिज़।